अब तक हम लोगों ने 3 वीडियो में अलग अलग टॉपिक उत्तर प्रदेश के संबंधित देख लिया है। पिछले वीडियो में हमने वन एवं वन्य जीव विहार की बात की। तो अब इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट तथा जो रामसर साइट है, रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, उससे संबंधित उत्तर प्रदेश की जो वन रिपोर्ट है उसको देखते हैं। वन रिपोर्ट कौन सा संस्थान जारी करता है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट जो 2021 में आई थी, कब 2021 में 2021 में आई थी, उसे देखेंगे। 17वीं रिपोर्ट 2021 में आई थी, कब 21 में। एक मिनट, इसे जूम कर दें थोड़ा सा। कब आई थी? 2021 में। 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष बाद भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताएं। 17वीं रिपोर्ट है, 2021 में आई थी। 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष बाद, मतलब 2 वर्ष में एक बार यह रिपोर्ट आती है। अब इसमें देखिए यहाँ कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण, उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण का प्रतिशत, इसे याद कर सकते हैं आप, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण का प्रतिशत 6.15% है। वृक्ष आवरण कितना है? 7421 किलोमीटर वृक्ष आवरण है। अब जो 2019 में रिपोर्ट आई थी, कब 2019 की अपेक्षा 2021 में 12.24 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, अर्थात 0.89% की। अब देखिए, अति सघन वन है 1.09%, मध्यम सघन वन है 1.67%, खुले वन 3.37%, झाड़ी 0.24%। तो कुल वन हो गए 6.37%। कितना? 6.37%। सवाल पूछेगा कहाँ से? सवाल यहाँ से पूछता है, ये वाला। सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? एक ये भी पूछेगा कि सबसे कम वन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। एक सर्वाधिक पूछता है तो सोनभद्र में है। सबसे कम कहाँ है? संत रविदास नगर। संत रविदास नगर भदोही को कहते हैं। किसको? भदोही। बनारस के बगल में आपको दिख जाएगा भदोही। तो सबसे कम वन यहीं पर पाया जाता है और सर्वाधिक वन सोनभद्र में पाया जाता है। वन क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले, 5 जिले की यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले सोनभद्र आएगा, फिर लखीमपुर खीरी आएगा, उसके बाद मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। अगर सर्वाधिक मतलब ज़्यादा वन की बात की गई, अब सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? तो भदोही है। उसके बाद दूसरा स्थान मऊ है, आजमगढ़ के बगल में है, मंडल आजमगढ़ में मऊ जिला। तो भदोही, उसके बाद मऊ, फिर मैनपुरी, संत कबीरनगर, देवरिया। भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीरनगर, देवरिया। संत कबीरनगर दूसरा जिला है, संत रविदास नगर को भदोही कहते हैं। प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। तो सबसे पहला स्थान सोनभद्र। देखिए, प्रतिशत की बात करेंगे तो सबसे पहले सोनभद्र आएगा, क्षेत्रफल की बात करेंगे सबसे पहले सोनभद्र आएगा, लेकिन वहाँ पर लखीमपुर खीरी आता है और यहाँ पे चंदौली आ जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट। वहाँ दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी है और यहाँ दूसरे स्थान पर चंदौली है। प्रतिशत में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले भदोही। देखिए यहाँ पर भी भदोही है ऊपर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी भदोही है, यहाँ भदोही है, यहाँ मऊ है, लेकिन यहाँ मैनपुरी है। इसे ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में भदोही और दूसरे मैनपुरी, और वन क्षेत्रफल संख्या में मतलब किलोमीटर स्क्वायर में भदोही के बाद मऊ है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? सहारनपुर में। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? सहारनपुर में। वन आवरण में सर्वाधिक कमी कहाँ दर्ज की गई? सोनभद्र में। और सर्वाधिक वन है कहाँ पे? सोनभद्र में, लेकिन वहाँ पर कमी दर्ज की गई कहाँ? सोनभद्र में। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि सहारनपुर में। सर्वाधिक अति सघन वन, सर्वाधिक अति सघन वन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष कहाँ पे पाए गए? लखीमपुर खीरी में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में रामसर साइट। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट, सबसे पहला सवाल आप लोगों के जहन में यह आना चाहिए कि रामसर साइट या रामसर जो कन्वेंशन हुआ था किस तारीख को हुआ था? तो यह 2 फरवरी को हुआ था। इसीलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस, कौन सा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था, और अब तक हर 2 फरवरी को, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में यह सवाल पूछता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। 2022 की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। आप लोग 2023 की थीम देख लीजिएगा। जब तक एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न थीम से नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी में प्रस्तावित है और 2 फरवरी को नई थीम आएगी। अगर एग्जाम फरवरी में होते हैं तब तक पेपर बन चुका होगा जब इसकी थीम बनेगी, मतलब जब यह दिवस मनाया जाएगा। भारत में 75 तथा उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? 10। और भारत में कितने हैं? 75। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा तक, बस इतना ये देख लीजिएगा कौन कौन 10 हैं। पूछता नहीं एग्जाम में जल्दी, लेकिन इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपटीशन का लेवल हाई है, 50 लाख बच्चे हैं, तो कुछ न कुछ क्वेश्चन में चेंजेस करने पड़ सकते हैं, तो तैयारी सिलेक्शन वाली। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोरा तक। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव 2019 में लिया गया। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, 2019 में लिया गया। समसपुर पक्षी विहार अभयारण्य
रायबरेली में है 2019 में इसे अपनाया गया। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है 2019 में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है 2019 में। सरसई नावर झील 2019 में। ये सारी जो 2019 या 2005 हैं, इस वर्ष इन्हें रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। सूर सरोवर या कीठम झील कहाँ पे है? आगरा में। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर में। यह 47वां रामसर साइट थी। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीरनगर 2022 में। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि है। यहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं। चलिए, इससे मतलब नहीं है। कुल उत्तर प्रदेश में कितने साइट कन्वेंशन है? कुल 10 हैं। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा बखीरा बर्ड सेंचुरी। तो यह रामसर साइट से संबंधित वीडियो थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।